हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग, जिसमें साइड चेन रहेगा तो फ्रंट का हम बंद करने वाले हैं और बैक का भी क्लोज रहेगा। लॉन्ग स्लीव रहने वाली है और कम चेस्ट के अकॉर्डिंग 32 चेस्ट, और जिसकी जो वेस्ट है वो हम बनाने वाले हैं 28 इंच की। तो उसके अकॉर्डिंग जो फैब्रिक है वो मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। इस तरीके से है। तो ये देखिए, ये मेरा फैब्रिक है जिसमें ये कुछ इस तरीके से पैचेस दिए हुए हैं जो कि स्लीव में जाएंगे और नेक पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है ना बैक में जाने वाला है। नेक डिजाइन ये हम बैक में करने वाले हैं, बाकी यहाँ साइड से हमारी आ जाएगी स्लीव। तो ये जो है यहाँ पे साइड में, ये हमारा स्लीव में जाएगा। तो ये सिंपल से 3 पैचेस हैं, बाकी हम यहाँ पे लेस वगैरह लगा के इसको अच्छे से बनाने वाले हैं। तो चलिए, इसकी हमें कैसे कटिंग करनी है, तो हर एक प्रोसेस को हम जो है बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद है जरूर फ्रेंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तो दोस्तों, ये मेरा फैब्रिक है कुछ इस तरीके से, जिसमें मैंने कटिंग करके रखी थी। और यहाँ पे देखिए हमें करनी है कटिंग। मैंने आपको एक आइडिया दिखा दिया कि हमने कैसे कटिंग की है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट और बैक दोनों बंद रहने वाला है क्योंकि साइड चेन हम लगाएंगे। और ये बैक डिज़ाइन है, साइड में हम जो है नेक स्लीव डिज़ाइन देंगे। यहाँ पे देखिए, लाइनिंग को मैंने वॉश किया, अच्छे से फैला लिया है। बंद भाग आगे रखा है, खुला भाग पीछे साइड में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फैब्रिक को इक्वल कर लेना है, फिर उसके बाद में हमें बैक की सारी कटिंग करनी है। तो इसके लिए दोस्तों, जितनी लेंथ है उसमें आपको प्लस 1 इंच ऐड करना है। तो हम यहाँ 14 इंच रेडी करेंगे, 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे देखिए 10 इंच, तो 5 इंच पे मार्क करेंगे। कम चेस्ट का है, 32 के हिसाब से है, तो उसी के अकॉर्डिंग लेना है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, फिर शोल्डर डाउन से नीचे हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। चेस्ट लेंथ पता चलेगी। तो यहाँ पे देखिए, चेस्ट है हमारी 32 का चौथाई हो जाएगा 8 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, कमर में कमर का चौथाई, तो यहाँ पे 28 कमर है तो 7 आ जाएगा। 1 इंच हम टक्स का देखेंगे। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है जो कमर की मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद में मार्जिन हम 2 इंच दे देंगे, जैसे ऊपर दिया था चेस्ट पे। अभी देखिए, शोल्डर पे हमने अभी यहाँ पे देखिए स्टिचिंग पॉइंट और कटिंग पॉइंट दोनों का मार्क कर देना है सीधे। तो सिंपल हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, ऊपर शोल्डर में हमने कितना लिया था, 5 इंच लिया हुआ था एग्जैक्ट। तो नीचे हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के 6 इंच पे मार्क करेंगे, तो आर्म होल पॉइंट हमें मिल जाएगा। ऊपर से हमें तिरछा मिला देना है जो शोल्डर डाउन किया था वहाँ से, और हमें बैक आर्म होल का दे देना है शेप। तो इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होती है। नेक में डिज़ाइन बनी हुई है, जिसको हम जो है फैब्रिक के साथ जब स्टिच करेंगे उसके बाद में हम कट करेंगे। और अभी हमें यहाँ पे सीधे सीधे बैक की करनी कटिंग। और नेक की देखिए दोस्तों, नेक हम यहाँ 2 इंच पे लेंगे, और शोल्डर डाउन नहीं किया था तो शोल्डर डाउन हम 2 इंच लेकर के फिर शोल्डर डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होती है। और हमें यहाँ पे कर लेनी है सिंपल सी कटिंग। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों 32 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग ये पार्ट कट हो जाता है। बॉटम में भी हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे फैब्रिक को। और यहाँ पे बैक पार्ट देखिए बंद है, फ्रंट पार्ट भी हमें बंद साइड से ही निकालना है। यहाँ पे देखिए ऐसे रखेंगे, फिर से बंद भाग को अपने ही साइड पे रखते हुए फ्रंट पार्ट में सारी मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम साइड में चेन देने वाले हैं। यहाँ पे इसको देखिए थोड़ा ऊपर लेके आएंगे, और यहाँ पे ऐसे रखना है। सबसे पहले बॉटम इस साइड से भी हम बराबर कर लेंगे ताकि इक्वल आ जाए फैब्रिक हमारा। और फिर आधा इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, जो क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे ना साइड की, तो इतना ये ऊपर जाता है, इसलिए आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि ये हमारा जब हम प्लेट डालें तो छोटा बड़ा नहीं फैब्रिक हो आगे का और पीछे का। तो यहाँ पे देखिए आगे बंद भाग है, जैसे बराबर से रखेंगे। शोल्डर मार्किंग, आर्म होल मार्किंग हमें सेम तरीके से कर लेनी है जैसा हमें बैक पार्ट में है। तो ये मार्किंग करने के बाद में फिर हम फ्रंट की सारी मार्किंग करेंगे। टक्स की कैसे हमें क्या करना है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने आउटर मार्किंग कर ली है। अभी हमें देखिए आर्म होल में पहले आधी इंच अंदर गहराई दे देनी है फ्रंट के लिए। गहराई देने के बाद में दोस्तों आप जो है नेक देख लीजिए। तो नेक हमने यहाँ पे देखिए 2 इंच का जैसे बैक में लिया था वैसे मार्क करेंगे, और नेक की जो लेंथ है 7 इंच लेंगे। और यहाँ पर 3 इंच या 2.5 इंच का आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे बढ़ा करके बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पर जैसे उसमें हमने शेप दिया था ना, उसी तरीके से बैक का है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दे देंगे ऐसे स्वीट हार्ट से। तो इस तरीके से फ्रंट का हो जाएगा, लेकिन हम इस पर बुकरम लगाएंगे तो इसलिए नेक अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हमें कमर जितनी है 8 इंच, 2 इंच हम टक्स का ले लेंगे, जो टक्स हम बनाएंगे फ्रंट में। और फिर मार्जिन भी हम 2 इंच ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट में बढ़ा के लेना है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम टक्स 2 इंच का डालने वाले हैं ताकि हमारा अच्छा सा पफ क्रिएट हो। अभी यहाँ पर देखिए 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। ऊपर से हमें 9.5 इंच पर जितना आपका अपेक्स पॉइंट हो उतने पे आपको मार्क कर लेना है। हाफ इंच और बढ़ा करके यानी कि 10 इंच लेते हुए फिर अपेक्स पॉइंट के नीचे 1 इंच नीचे लगभग यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे हमारी जो है
बॉटम की प्लेट जाएगी तो 3 इंच पे एक मार्क, एक सेंटर की दोनों साइड पे 1-1 इंच पे मार्क करेंगे तो हमारी बॉटम की प्लेट हो जाएगी। बाकी अपेक्स पॉइंट से पीछे 2.25 इंच पीछे जो है, और यहाँ कमर की आप मेज़रमेंट कर लीजिए टक्स को छोड़ते हुए, फिर उसके बाद में आप मार्जिन सेट कर लीजिए। तो ये हमारा कमर का हो जाएगा पूरा पार्ट। और अपेक्स पॉइंट से देखिए पीछे कम से कम 1.5 इंच पीछे साइड की प्लेट जाएगी, और फिर जो है अपेक्स पॉइंट से जो ऊपर की प्लेट है आर्म होल साइड की, वो कम से कम जो है 2 इंच या 2.25 इंच आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं अपेक्स पॉइंट से तिरछा। ऐसे आर्म होल के सेंटर में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और आधा इंच दोनों साइड पर मार्क कर लेंगे, और फिर ये हमारी जो है आर्म होल की प्लेट हो जाएगी। तो आर्म होल की प्लेट बाकी प्लेट से थोड़ी बड़ी जाती है, तो आर्म होल हमारा यहाँ देखिए 8 इंच है, तो 8 इंच ऐसे मार्क कर लेंगे प्लेट को छोड़ते हुए आर्म होल की, बाकी कमर की मार्किंग से और मार्जिन वाले पॉइंट से हमें मिला देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये जो है फ्रंट की सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। और फिर अब हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग, और इस तरीके से जो है हमारी फ्रंट की सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। और बस मेन फैब्रिक पे हमें कैसे रख के कटिंग करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। और आर्म होल में मैंने तिरछा कर लिया है, जब हम यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे बाकी हम बिल्कुल बराबर से कट कर लेंगे। यहाँ से हमारी स्लीव निकल जाएगी। अब हमें मेन फैब्रिक पर कैसे रखना है, तो डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिला के देख लेना है। तो यहाँ से हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, तो ये डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला लेना है, और फिर हमें यहाँ पे बैक पार्ट रख के नहीं इस पे जो है करनी है कटिंग। और फ्रंट के लिए भी हम ऐसे ही सेम तरीके से रख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी ये 32 साइज़ की जो है ब्लाउज़ की कटिंग सारी कंप्लीट होती है। आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, और फ्रंट पार्ट को हम जो है यहाँ से ही करेंगे। जो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि फ्रंट में क्या डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन वो खैर टोटली मेरे ऊपर है कि मुझे फ्रंट में करना है कि बैक में, तो लेकिन मैं बैक में ही दूँगी डिज़ाइन, बस मैं उसे रख के देख रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है।